दुबई आपको आना पड़ता है। यही होता है, नहीं विजिट यही होता है कि यहाँ का अगर कोई बंदा उसका अपना है, कोई रिश्तेदार है तो यहाँ से उसको वो वीजा अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब वो स्पॉन्सर यहाँ स्पॉन्सर भेजेगा, बस बिल्कुल स्पॉन्सर भेजेगा उसको, तो वहाँ एम्बेसी उसको वीजा दे देगी, ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। 2023 में जो चीज़ें तैयब एर्दोआन जो बता रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं जी जी कि 2023 में उनके जो मुआहदे हुए थे ख़त्म हो जाएंगे, पाबंदियाँ उठ जाएंगी। ठीक है ना, उसके हिसाब से वो अपना पेट्रोल निकाल सकते हैं, अपना मकसद गैस निकाल सकते हैं, अपना सोना निकाल सकते हैं, समुद्र का टोटली टैक्स उनको मिलेगा। तो जाहिर है फिर इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी में फ़र्क तो पड़ेगा ना। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो सारी चीज़ें क्लियर करके वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, तो काफ़ी लोगों के वीज़े लग जाते हैं, मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके रिजेक्ट भी हो जाते हैं। सही, या बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सही उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सही हो गया, बिल्कुल। ज्यादातर खास करके जो है वो जो फैमिलियां होती है ना, जी जी, अगर फैमिली का जल्दी वीजा लग जाता है। ठीक है ना, फैमिली के साथ रहती है, हाँ, उसको 90% वीजा जो है वो मिल जाता है। बिल्कुल। जो फैमिली पर होता है उसके हिसाब से वो जो उनको दे देते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। यार, सबसे पहले आप अपना तारफ़ करा दें। जी, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। जी जी, पाकिस्तान गुजरात से हूँ मैं, सही हो गया। और 18 साल हो गए मुझे इधर। ठीक हो गया। सर, आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था। काइंडली सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ लोगों का ये सवाल था, जो लोग इस फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपको काफ़ी टाइम गए रहते हुए, ठीक है, जो लोग इधर फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो ये बता दें कि फैमिली का कितना खर्चा हो जाता है। ये मेडिकल और जो एजुकेशन है वो बच्चों को फ्री होती है इधर, ये काइंडली बता दें। नहीं, फ्री नहीं होती है। अच्छा, फ्री मेडिकल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर बंदे का टैक्स पे हो रहे हैं ना, जी जी, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से फ्री होता है। और जिस बंदे का टैक्स वगैरह पे नहीं होते ना, ठीक है, उसका ना अपना फ्री होता है ना उसका बच्चों का फ्री होता है। ठीक हो गया। तो एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ नहीं, इधर इतना वो नहीं है, अपनी बंदे को अपना वो करना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इतना वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल थे दो। अच्छा सर, सबसे बड़ा जो है ना, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि आप यानी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना वो ज्यादा महंगे होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं वो सस्ते होते हैं, इतना ही है बस। ठीक हो गया, बिल्कुल। सर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मतलब मुझे 200 से ज्यादा बंदों ने ये सवाल पूछा है कि यहाँ से आप लीगल तरीके से कोई तरीका बता दें, लीगल तरीके से आप कैसे किसी और कंट्री में जा सकते हैं। देखो, उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या होगा, मतलब क्या करना चाहिए हमें, किस तरह जानते तौर पर सिर्फ यही होता है कि जो बंदा इधर से 2-4 साल से रह रहा है ना, जी जी, ठीक है ना, जी जी, 2-4 साल से रह रहा है, उसका वर्क परमिट ठीक चल रहा है, उसका करेक्टर ठीक चल रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर करके वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, तो काफ़ी लोगों के वीज़े लग जाते हैं, मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके रिजेक्ट भी हो जाते हैं। सही, या बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सही, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सही हो गया, बिल्कुल। ज्यादातर खास करके जो है वो जो फैमिलियां होती है ना, जी जी, अगर फैमिली का जल्दी वीजा लग जाता है, ठीक है ना, फैमिली के साथ रहती है, हाँ, उसको 90% वीजा जो है वो मिल जाता है। बिल्कुल। जो फैमिली पर होता है उसके हिसाब से वो जो उनको दे देते हैं। सही। तो नॉर्मल जो लड़के होते हैं वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वीजा अप्लाई करके ही उनको वीजा लगे तो फिर ही लीगल तरीके से जा सकते हैं, वैसे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल। जो लोग यहाँ से उस साइड पर जाते हैं तो वहाँ जाकर अभी वही ख्वारी होती है, शादियाँ करो, वकील करो, जी जी, रेफ्यूजी मिली ना मिली, ठीक है ना, जी जी, वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगते हैं, उनमें भी कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सही बात होगी। जब्बार भाई, आपके पास है यूरोप का कार्ड दूसरी साइड का? जी, मेरे पास यूरोप की नेशनैलिटी भी है, इधर की भी नेशनैलिटी है। ठीक है सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, आपने ये यूरोपियन नेशनैलिटी कैसे हासिल की थी प्लीज? मैंने तो इधर शादी करके ली थी ना नेशनैलिटी। अच्छा, इधर शादी की थी आपने? मैंने इधर शादी की है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे नेशनैलिटी मिली है। आपको इधर शादी करने का बेनिफिट मिल गया? जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जब्बार भाई, कुछ लोगों का कहना ये है कि नेक्स्ट ईयर जो 2023 आ रहा है, ठीक है, जी, आपको भी हर बंदे को पता, जो इंटरनेट यूज करता है उसको पता ही है कि जो है ना वो खिलाफत उस्मानिया वाला जो सिस्टम था तुर्की का, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये मुल्क भी तुर्की के साथ रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल तो काफी सारे लोगों की पेशेगोइयां ये है कि इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली जाएगी, इस मुल्क का किसी को वीजा नहीं मिलेगा, 20-25 लाख का भी नहीं मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है सर, ये आप बता दें प्लीज। देखो, ये चीज़ तो अब 2023 में जो हालात होंगे उनके हिसाब से पता चलेगा। 2023 में जो चीज़ें
तैयब एर्दोआन जो बता रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं जी जी कि 2023 में उनके जो मुआहदे हुए थे खत्म हो जाएंगे, पाबंदियां उठ पाबंदी हट जाएंगी, जाएगी। ठीक है ना। उसके हिसाब से वो अपना पेट्रोल निकाल सकते हैं, अपना मकसद गैस निकाल सकते हैं, अपना सोना निकाल समुद्र सकते का टैक्स हैं, ले सकते हैं। समुद्र का टोटली टैक्स उनको मिलेगा। तो जाहिर है फिर इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी में फर्क तो पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो अभी तुर्की ने काफी तरक्की की है, तो जब ये चीजें हट जाएंगी तो मजीद वो तरक्की करेगा, मजीद सही ऊपर जाएगा। सही है। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह 2023 में अच्छे हालात होंगे, अच्छे सही है। काम होंगे। अच्छा जबार भाई, इस कंट्री का वीजा आप कैसे ले सकते हैं? कोई प्रोसीजर है, आप बता सकते हैं विजिट इस कंट्री का? वीजे का यही होता है कि आप मकसद है कि वहाँ से तो पाकिस्तान से तो मुश्किल ही होता है, ठीक है। दुबई आपको आना विजिट पड़ता यही है। होता है, नहीं विजिट यही होता है कि यहाँ का अगर कोई बंदा उसका अपना है, कोई रिश्तेदार है, जी जी तो यहाँ से उसको वो वीजा अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब वो स्पॉन्सर यहाँ स्पॉन्सर भेजेगा, बस बिल्कुल स्पॉन्सर भेजेगा उसको, तो वहाँ एम्बेसी उसको वीजा दे देगी, ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जबार भाई, आपसे कुछ सवाल कर रहे थे, इस कंट्री का वीजा आपको मतलब ऑनलाइन मिल सकता है किसी से? मतलब जो आप ऑनलाइन सर्च करके जिस कंपनी की जरूरत है वो वीजा ले ले, जब बंदूक के थ्रू ही निकलवाना पड़ता है इस कंट्री का? ये बंदूक के थ्रू ही ज्यादातर होता है, क्योंकि कंपनी का सिस्टम होता है, यहाँ पर जो लोग कंपनी में काम करते हैं, जी, जी, किसी जी। अपने का वीजा निकलवा लिया है। एक्सपीरियंस होगा इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये बता दें कि काइंडली इधर आपको कुछ इल्म है कि स्टूडेंट कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली स्टूडेंट वीजा के लिए? आपको इन्फॉर्मेशन है कोई? यार उसके बारे में मुझे इतनी सही मालूमात है, इसमें कभी बिल्कुल दिलचस्पी ठीक नहीं है। है। ये मगर लड़के होते हैं, अपने लड़के जानने वाले भी हैं, वही मकसद ज्यादातर इधर वो करते हैं। सही हो गया। अच्छा जबार भाई, ये बता दें कि कहानी आप इधर अपना बिजनेस कब तक स्टार्ट, आपका अपना बिजनेस है ये? जी जी, मेरा अपना बिजनेस है। ठीक हो गया। तो आप कितने टाइम बाद इधर अपना बिजनेस कर सकते हैं? इधर या देखो, कर सकते हैं कि या आम नहीं? आदमी जो है वो उसका बिजनेस करना इधर थोड़ा मुश्किल है, सही है। ठीक है ना। आम आदमी के लिए सबसे पहले इधर बैंक में कम से कम $50,000 जो है वो सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, सही हो गया। ठीक है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से तकरीबन $5 या $10,000 जो है गवर्नमेंट को सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आपको वो लोग इजाजत देंगे। अच्छा जब ठीक है ना? आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता हाँ है जी। 12 साल बाद, जैसे कि मैंने सुना है, जी ठीक जी है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे पासपोर्ट मिलने के बाद? पासपोर्ट मिलने के बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बेनिफिट यही है ना कि आप अपना कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको सिक्योरिटी वगैरह जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ठीक ना। है। उसके बाद आपको ये तकरीबन जो है वो काफ़ी सहूलतें इंसान को, बंदे को जो है वो मिल जाती हैं। सही। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है तुर्किश रेड पासपोर्ट पे? किस किस्म की यानी? मतलब यानी कि फैमिली अलाउंस वगैरह, या बच्चों की एजुकेशन के लिए, या एक बंदा 60 साल की उम्र से ज्यादा को पेंशन वगैरह कुछ ऐसी कोई फैसिलिटी मिलती है, बेनिफिट मिलते हैं? देखो पेंशन तो बगैर नेशनैलिटी के भी मिल जाती है यहाँ पर, सही है। ठीक है ना। ठीक हो गया, बिल्कुल। जिन बंदों के पास नेशनैलिटी नहीं भी है जी जी जी, उनको भी पेंशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। नेशनैलिटी के बाद जो आप लोन की बात करते हैं, तो लोन के लिए भी फिर भी इनको गारंटर चाहिए होते हैं, जी जी ठीक है ना। सही है। 2 इनको गारंटर चाहिए होते हैं, या मकसद है कि अगर आपके पास घर है तो आपको घर के कागज जमा कराने पड़ते हैं। जी जी जी। अच्छा जबार भाई, ये बता दें कि कहानी आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग तो बहुत नीचे चली गई है, ठीक है, ये तो आपको भी लेमूंगा। लेकिन ये है कि अब जब आप इस कंट्री का रेड पासपोर्ट हासिल करेंगे तो उसके बाद आपको किस किस कंट्री पे विदाउट वीजा जा सकते हैं, ये कहानी बता दें मुझे। देखें, या इस मुल्क को किसी ने कबूल किया ही नहीं हुआ, ठीक है ना। सही है। इस कंट्री को किसी ने कबूल नहीं किया हुआ, सिवाय तुर्की की। इसलिए सिवाय तुर्की के, ठीक है ना। जी, 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 बिल्कुल। यहाँ का अगर आपको पासपोर्ट मिल भी जाता है तो आप सिर्फ तुर्की जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। अच्छा वीजा फ्री किसी कंट्री को हाँ, नहीं? नहीं just फ्री, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। हाँ अच्छा जी, इनका पासपोर्ट अलग, तुर्की का अलग पासपोर्ट है? ये तुर्की का अलग है, ये अलग है, ये अलग कंट्री है, तुर्की अलग कंट्री है, ठीक है ना। ठीक हो गया, बिल्कुल। नहीं मुझे पता नहीं, मेहरबानी आपने ये हमारी जो है ना मेरे लिए में इजाफा कर फरमा दिया कि मैं तो ये बाकी लोग भी यही सोच रहे थे कि यहाँ इधर इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाएगा तो रेड पासपोर्ट में जैसे तुर्की का वही होगा, ठीक है। तो अब किसी और कंट्री के भी जो फ्री वीजा वाली है उसकी तुर्की के एंट्री कर पासपोर्ट सकते की हैं। वैल्यू इसको कौन जानता है? इसको तो बंदा कोई जानता ही नहीं है, इसको किसी ने कबूल ही नहीं किया, तो उसकी वैल्यू कैसे होगी? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इस बार भाई यहाँ से आपने जो बोला था पहले बैंक स्टेटमेंट बनाए, गाड़ी ले लें, चलो जो कुछ और मतलब पेपर वगैरह बना के आप चले जा सकते हैं। लेकिन मुझे बता दें कौन कौन सी कंट्री यहाँ से आप अप्लाई कर सकते जिस कंट्री का वीजा आसानी से मिल सके? कोई रेकमेंड करते हैं आप कौन सी कंट्री जहाँ से जो है ना यूरोप या शेंजन जो भी कंट्री है, यहाँ से किस कंट्री का वीजा आसानी से मिल सकता है दूसरी कंट्री के मुतबादल? देखो यहाँ पर तकरीबन जो है पोलैंड का अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी लड़के यहाँ से जर्मनी भी गए हैं, यहाँ से लड़के अमेरिका भी गए हैं, सही है, ठीक है ना। ये अब आप पर डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पर करता है। जी जी जी, जब आप वीज़ा देने जाते हैं तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, इन चीज़ों को वो देखते हैं, आपका करैक्टर देखते हैं, आपका सिस्टम देखते हैं यहाँ क्या है। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया सर।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजबार भाई, यहाँ पे किस काम में सैलरी ज्यादा है, ये बता सकते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ है? पर ज्यादातर सैलरी जो है वो रेस्टोरेंट के काम में सैलरी सही। ज्यादा अच्छी मिल जाती है। जी बिल्कुल ठीक है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। सही। अच्छा टैक्सी के लोग कुछ पूछ रहे थे, यहाँ पे टैक्सी का बिजनेस कैसा है, मतलब करना नहीं। चाहिए, बिजनेस को करना चाहिए नहीं टैक्सी का मिलती, मतलब? टैक्सी बहुत मुश्किल है यहाँ से लेनी आम आदमी के लिए। अच्छा हाँ जी। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। अजबार भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जनाब ये है हमारे जबार भाई, और कहाँ से तक बताया सर? गुजरात से। जी, ठीक है। गुजरात से। और इधर लेफ्कोशा टर्मिनल पे इनकी शॉप है अपनी, ठीक है, 1 स्टार मार्केट के नाम से। 1 स्टार ठीक मार्केट है, जो के बंदे नाम इधर रह रहे हैं साइप्रस में, उनसे गुजारिश है कि ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी मतलब ये स्टोर हैं या शॉप्स हैं, उनके जो उनके रेट्स हैं इनके रेट्स में काफ़ी फ़र्क है। ये माशाल्लाह जो कुछ ना कुछ जो है ना वो कीमतें इनकी कम है, ठीक है, बाकी की अलावा से। और यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है आपको सभी मिल जाएंगी, ठीक है, माशाल्लाह से। ये सिर्फ पाकिस्तानी की खिदमत के लिए इन्होंने सिस्टम खोला हुआ है, ठीक है। बाकी अल्लाह के एहसान है इन पे भी, तो ये हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, तो इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जबार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत मसरूफ थे, इसके बावजूद ने टाइम दिया। मैंने फोन करके इनसे टाइम लिया था, बिजी है, शॉप है इनकी, बिजनेस है, तो मेरे लिए टाइम निकला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा मेरे चैनल के हवाले से कोई रिक्वेस्ट कर दें लोगों को जो आपके जानने वाले हैं, ठीक है? जी जी, माशाल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे फेसबुक में जितने भी लड़के अपने जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो इनकी हेल्प करें, इनके चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू सर। एक दूसरे की हेल्प करना जो है वो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।